हेलो एवरीवन, मैं अनु दैया मैथ्स विद अनु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज इसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। कि जो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है या नहीं। हमें वही लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से करना है, लेकिन जब हमें चेक करना होता है कि पॉलिनोमियल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो उस केस में अगर वो पॉलिनोमियल उसका एक फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आना चाहिए, और जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर बन जाएगा सेकंड का। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में कुछ भी बच जाता है रिमाइंडर, तो वो हमारा फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसमें लॉन्ग डिवीज़न होगा और लॉन्ग डिवीज़न में जो साइन वाला सिस्टम चलता है वो किस तरीके से होता है एक बार मैं वो आपको बता देती हूँ। जब भी हम एक प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी दूसरे प्लस के साथ, तो प्लस प्लस मिलके हमें प्लस देता है, प्लस माइनस मिलके हमें माइनस देगा, माइनस प्लस मिलके हमें माइनस देगा, और माइनस माइनस मिलकर हमें प्लस देगा। ये कब होंगे? जब हम उन सबको क्या कर रहे होंगे? मल्टीप्लाई। तो हमें बेसिकली यही चेक करना है कि हमारे किस तरीके से ये हमारा प्लस माइनस का जो सिस्टम होता है वो चलता है। साथ में जब हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऑपरेशन तो हमारे यही चलेंगे, प्लस माइनस जो वाला भी होता है जिसके साथ। लेकिन वहाँ सिर्फ क्या आता है, वहाँ हमें टर्म के आगे माइनस या प्लस साइन लगाना पड़ता है, तो वो हमेशा हमारा लार्जर टर्म के अकॉर्डिंग लगता है। जो भी हमारी लार्जर टर्म होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर लार्जर टर्म हमारी नेगेटिव है तो हमारा साइन नेगेटिव आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है हमारा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और इस पॉलिनोमियल को, जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, वो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ ये देखना है कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें x की पावर 4 है और यहाँ हमारे पास x की पावर 2 है। जब तक हम इस पॉलिनोमियल को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हमें x की पावर 4 नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इस कोफिशिएंट का नहीं बता रही हूँ, सबसे पहले हम x की बात कर रहे हैं। तो हमें इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से। यहाँ मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर। जैसे ही मैंने x स्क्वायर किया, यहाँ भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर मिलकर x की पावर 4 बन जाएगा। लेकिन हमें साथ में 3 की भी रिक्वायरमेंट है, तो हमें इस पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? हम इस पॉलिनोमियल में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो हमें इसी पॉलिनोमियल में चेंज लाने होंगे। अब 3x स्क्वायर जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 3x रेज़ टू पावर 4। उसके बाद जब 3x स्क्वायर 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें 9 मिलेगा, और जब x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें x क्यूब मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा प्लस 9x क्यूब। उसके बाद जब 3x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 3x स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर वाली टर्म हमारी यहाँ है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा प्लस का लिखा जाएगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ हमें साइन चेंज करना है। ये टर्म पॉजिटिव थी, साइन नेगेटिव, पॉजिटिव थी, फिर से साइन नेगेटिव, और पॉजिटिव थी, फिर से साइन नेगेटिव। अब ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, और 5x क्यूब और 9x स्क्वायर। हमें देखना है कि पहले प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, मतलब टर्म्स को तो हमें माइनस करना है। अगर हमें माइनस करना है 5 माइनस 9 बोलूँ या 9 माइनस 5 बोलूँ, बचेगा तो 4। यहाँ से मिला हमें 4x क्यूब। अब हमें देखना है कि साइन कौन सा आएगा। अब 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? हमारे पास 9 बड़ा है, और 9 कैसा है? नेगेटिव, तो इसके आगे साइन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से हमारा माइनस माइनस, और माइनस माइनस वहाँ से हमारा प्लस होता है, मतलब हमें 7 और 3 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो 7 प्लस 3 होता है 10, x स्क्वायर का कोफिशिएंट था तो x स्क्वायर आएगा। अब हमें देखना है कि बिगर टर्म कैसी है। बिगर टर्म हमारी 7 है और वो नेगेटिव है, तो यहाँ साइन हमारा नेगेटिव आएगा। उसके बाद ऊपर से जो हमारा बचे थे वो थे 2x और साथ में 2। अब यहाँ हमारे पास क्यूब है, लेकिन यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ x,
उसके बाद यहाँ हमें चाहिए -4, तो मैं इसको किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ कि हमें -4x³ मिले जब मैं उसको x² के साथ मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम -4x को जैसे ही मैं x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिलेगा -4x³। उसके बाद -4x को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, 4 3 12 होगा और x को x से करेंगे तो हमारे पास x² आएगा। उसके बाद -4x को जब हम 1 के साथ करेंगे प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस 4x 1 जा 4x, तो यहाँ से मिलेगा हमें -4x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमारे साइन चेंज होते हैं, ये टर्म नेगेटिव थी, साइन पॉजिटिव आएगा, ये टर्म फिर से नेगेटिव थी, साइन पॉजिटिव, टर्म नेगेटिव थी, साइन पॉजिटिव। अब ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ है -10x² और यहाँ है +2x²। प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। 10 - 12 2x²। साइन देखना है बड़ी टर्म है 12, 12 है पॉजिटिव, तो इसके साथ आएगा हमारा पॉजिटिव साइन। फिर यहाँ प्लस और प्लस, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, 4x + 2x बन जाएगा हमारे पास 6x। साथ में हमारा 2 रिमाइंडर था वो हमने यहाँ उतार दिया है। अब यहाँ है हमारे पास x² और यहाँ भी x² है, मतलब हमें x से तो मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका कोफिशिएंट है 2, तो इसका मतलब हमें 2 कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 को जब हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2x²। उसके बाद जब प्लस का 2 प्लस के 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 होके 2 3 = 6x हमें मिलेगा। और जब +2 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2 और प्लस 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 होता है, हमें +2 मिलेगा। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम फिर से साइन चेंज करते हैं। ये टर्म पॉजिटिव थी, नेगेटिव, पॉजिटिव थी, नेगेटिव और पॉजिटिव थी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा हमारा 0। और जिस केस में अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है। मैं ये कंडीशन एक बार लिख देती हूँ, अगर रिमाइंडर हमारा आ जाता है 0 तो हम कहेंगे यस इट इज़ ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। लेकिन अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच जाता है, चाहे x वाली टर्म बचे या कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म बचे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि नहीं वो फैक्टर नहीं है। नो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, इसका हमने एक पार्ट डिस्कस किया है, बाकी 2 आप करके देखिएगा। अगर उन दोनों पार्ट में आपको कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जो 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता ही है। स्टेटमेंट क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। और इसकी 2 जीरो जो हैं √5/3 और -√5/3 वो हमें गिवन है। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी पॉलिनोमियल जिस भी पावर का होता है उतने ही रूट उसके या उतनी ही जीरोज उसकी एग्जिस्ट करती हैं। ये अगर 4th पावर का पॉलिनोमियल है तो हमें इतना पता चल गया कि जो इसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो 4 होंगी। और अगर नंबर ऑफ जीरोज 4 हुई, हमें तो गिवन सिर्फ 2 जीरोज हैं, तो जो बाकी 2 जीरोज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें इसी पॉलिनोमियल को इन जीरोज के फैक्टर के फॉर्मेट में डिवाइड करना होगा लॉन्ग डिवीजन से, और उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उससे हम बाकी 2 जीरो फाइंड आउट करेंगे। जब हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट जीरो है उसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, जो सेकंड जीरो है उसको हम बीटा एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद हमने बोला था कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो हैं तो जब उनको हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसके फैक्टर बनेंगे। अब अगर फैक्टर बनेंगे, अल्फा क्या है √5/3 और बीटा क्या है -√5/3, तो अब हमें वो यहाँ पुट करने हैं। तो ये बनेगा x माइनस √5/3 और यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस, लेकिन बीटा हमारा ऑलरेडी माइनस है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस। और बीटा की वैल्यू क्या थी 5/3 रूट में।
अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी फॉर्म बन रही है x माइनस ए एक्स प्लस ए, और हम सबको पता है कि x माइनस ए एक्स प्लस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ हमारा a क्या था, √5/3, x क्या था, x हमारा सेम x था, तो यहाँ से अब हमारा जो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3, और हमें इसका लेना है स्क्वायर, और हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। रूट कैंसिल होने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ से हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनेगा, हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो अपॉन में 1 लेकर एलसीएम लेकर कर लेना, या फिर 3 को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5, वैसे अपॉन में 3 मिलेगा, लेकिन जब राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 होती है तो ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यही हमारा एक वो फैक्टर है जिस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। यहाँ है 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसी पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो किस नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर से। जैसे ही हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, वो बनेगा हमारा 3x⁴, 3x⁴। 5 को जब हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से मिलेगा हमें -5x स्क्वायर। ये तो हमारी क्यूब वाली टर्म है, हमें इसके अपॉन में लिखना पड़ेगा -5x स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले क्यूब वाली टर्म लिख लेते हैं क्योंकि हम हायर फैक्टर पहले लिखते हैं। ये बनेगा 6x क्यूब, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो 5 - 2 बनेगा 3x स्क्वायर। अब बात आती है साइन की, साइन कौन सा लगेगा। साइन हमारा बिगर टर्म का लगता है, बिगर टर्म 5 है और 5 जो है वो पॉजिटिव है, तो साइन हमारा प्लस लगेगा। उसके बाद -10x -5। अब हमें ये देखना है कि यहाँ हमारे पास x क्यूब है और वहाँ हमारे पास x स्क्वायर था। सबसे पहले तो हमें x के ही कोफिशिएंट, x की जो पावर है उन्हीं को इक्वल करना होता है। तो x स्क्वायर यहाँ है, x क्यूब यहाँ है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ। ठीक है, जब मैं x को 3x स्क्वायर के साथ करूँगी तो वो हमें मिलेगा 3x क्यूब, लेकिन हमें चाहिए 6, तो हमें इसे +2 से भी, तो ये बनेगा 2x, और जैसे ही 2x को मैं 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 = 6, और x स्क्वायर को जब x से करेंगे तो वो बनेगा x क्यूब। उसके बाद -5 को जब 2x से करेंगे तो -10x मिलेगा, वो फैक्टर हमारा यहाँ है, तो हम लिखेंगे -5 2 = 10x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से साइन चेंज, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव। अब यहाँ से बचा हमारे पास 3x स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -5, तो हमने यहाँ लिख लिया -5। अब ये भी 3x स्क्वायर -5 है, वो भी हमारे पास 3x स्क्वायर -5 है। सिंपली अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो हमारे दोनों फैक्टर सेम आ जाएंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 3x स्क्वायर -5। इसके बाद वाले स्टेप में साइन चेंज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट, रिमाइंडर बच गया हमारा 0, और रिमाइंडर अगर 0 बचा तो हमें पता चल गया कि हाँ ये हमारा फैक्टर है। अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिला है, अब हमें इसको ब्रेक करना होता है। क्यों ब्रेक करना होता है, क्योंकि हमें पता है इसकी नंबर ऑफ जीरोस 4 एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन जो हमें गिवन है वो सिर्फ 2 ही हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इस फैक्टर को ब्रेक करेंगे हमारी 2 जीरो इससे निकल आएंगे। तो वो हम यहाँ कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो फैक्टर है वो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है x + 1
होल स्क्वायर का। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ना समझ आए तो हम इसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला x+1 होल स्क्वायर, और हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होती है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो एक बार हम करेंगे x+1 = 0, और दूसरी बार भी हमें क्या करना है, x+1 = 0। हमने दो अलग अलग बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 2 थी। 2 पावर होने का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार लिखी जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली -1, और सिमिलरली यहाँ से भी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1। तो 2 0 तो इसकी ये हैं, और 2 0 इसकी ये बनेगी, -1 और -1। तो इस पॉलिनोमियल की जो 4 0 होंगी वो बनेगी √5/3 पॉजिटिव, √5/3 नेगेटिव, -1 और -1। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।